सरकार पेट्रोल और डीजल पे और प्राइस इंक्रीज कर सकती है, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों। मैं कुछ रीजन बताऊंगा जिससे कुछ सिग्नल मिलेगा कि सरकार कुछ तो घपला कर रही है। चलिए वापस वीडियो पे आते हैं। हम बात कर रहे थे कि सरकार पेट्रोल और डीजल पे प्राइस इंक्रीज कर सकती है और वो भी 15 से 20 रुपए। चलिए पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए 15 मई 2026 को जब पेट्रोल का प्राइस 3 रुपए बढ़ा तो ये पहली बार था जब सरकार ने 4 साल बाद पेट्रोल के प्राइस को इंक्रीज किया था, अप्रैल 2022 के बाद से। और 19 मई को दोबारा 90 पैसे और बढ़ा दिया गया। तो 2 हफ्तों में टोटल हाइक 3 रुपए 90 पैसे पर लीटर। तो अब सवाल आता है, सबसे बड़ा सवाल। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेट्रोल और डीजल का प्राइस 15 से 20 रुपए बढ़ता तब जाके ओएमसी कंपनी का नुकसान रुकता, यानी कंपनी को जितना खर्चा फ्यूल खरीदने और बेचने में लग रहा है उतना पैसा वापस मिलना शुरू होता। इसमें ओएमसी का मतलब है ऑयल मार्केटिंग कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 3 रुपए 90 पैसे इंक्रीज करने के बाद ओएमसी कंपनी अभी भी डेली 750 करोड़ के नुकसान पे है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस हाइक से पहले डेली ओएमसी कंपनी का लॉस 1000 करोड़ था, मतलब मंथली लॉस 30,000 करोड़ के आसपास का मान सकते हैं। क्रिसिल का कहना है कि अभी भी पेट्रोल के हर लीटर पर लगभग 10 रुपए और डीजल के हर लीटर पर 13 रुपए का गैप बाकी है, यानी कंपनी जितने में फ्यूल खरीद और प्रोसेस कर रही है उसके मुकाबले सस्ता बेच रही है। सीधे शब्दों में बोलूं तो ओएमसी अभी भी हर लीटर पर पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पा रही है। अब पेट्रोल और डीजल पे प्राइस बढ़ने के बाद शेयर मार्केट ने भी सिग्नल दिया है। 3 रुपए 90 पैसे का हाइक काफी नहीं था। इसी के बाद के अनाउंसमेंट के बाद एचपीसीएल लगभग 2.6%, आईओसी करीब 2.5% और बीपीसीएल भी गिरा है। मतलब मार्केट को लगा है कि ओएमसी का लॉस अभी कवर नहीं हो पाएगा। अब सवाल, जब एनालिस्ट 15 से 20 रुपए हाइक की बात कर रहे थे तो सरकार ने सिर्फ 3 रुपए 90 पैसे ही क्यों बढ़ाए? रीजन इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का है। गवर्नमेंट के हिसाब से हाइक के बाद ओएमसी का डेली लॉस 1000 करोड़ से घटकर 750 करोड़ हुआ है, यानी थोड़ी रिलीफ मिली है पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर एक साथ 15 से 20 रुपए बढ़ा देता तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता और उसका असर धीरे धीरे सब्जी, दूध और रोज की चीजों तक पहुंच सकता था, यानी महंगाई बढ़ सकती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने बड़ा झटका देने के बजाय छोटा इंक्रीज किया है। सिंपल भाषा में 3 रुपए 90 पैसे की टेम्परेरी रिलीफ लगता है, पूरा सॉल्यूशन अभी नहीं है। तो दोस्तों अगर ग्लोबल ऑयल का प्राइस और बढ़ता है तो चांस है कि सरकार फिर से पेट्रोल डीजल पे प्राइस इंक्रीज कर सकती है। अब देखिए, जो मैं कह रहा था कि शायद गवर्नमेंट कुछ घपला कर रही है, देखिए मैंने जितना भी रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट ओएमसी कंपनी को ही लॉस हुआ है। प्राइवेट ओएमसी कंपनी का नाम भी नहीं देखा मैंने किसी आर्टिकल में। तो क्या गवर्नमेंट कंपनी को लॉस दिखा के प्राइवेट कंपनी से प्रॉफिट निकाल रही है? बट ये एक सवाल है, ये कोई प्रूफ अभी मैंने कोई प्रूफ नहीं किया है, अजम्पशन मान के चल सकते हैं। बाकी इस पे रिसर्च जरूर होगी और कोशिश करूंगा कि इस पे भी एक मैं वीडियो बनाऊं, क्या है आखिरी सच। बाकी जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपनी राय कमेंट में जरूर बता के जाएं।